मायावती और चंद्रशेखर, दो ऐसे नेता जो अपने आप को दलित, शोषित, पीड़ित और पिछड़े समाज का नेतृत्व करता बताते हैं। बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक कहा जाने वाला दलित, शोषित, पीड़ित बहुजन समाज मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित हो चुका है। उसमें से कुछ लोग मायावती को तो कुछ लोग चंद्रशेखर को अपना नेता मानते हैं। इन दोनों नेताओं का उद्देश्य एक ही होने के बावजूद भी इनके आपसी संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे। मायावती ने नवंबर 2024 में एक बयान में चंद्रशेखर आजाद को स्वार्थी और बिकाऊ कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग गाड़ियों के काफिले में घूमते हैं और दलित समाज में भ्रम फैलाते हैं। मायावती ने यह भी आरोप लगाया कि बड़ी पार्टियां ऐसे एक दो नेताओं को अपने वोट से सांसद और विधायक बनाती हैं। चंद्रशेखर ने इसके जवाब में बस इतना ही कहा कि बहन मायावती जी हमारे लिए एक आदर्श हैं। मैंने उनका हमेशा सम्मान किया है और आगे भी करता रहूंगा। हाल ही में मायावती ने चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधते हुए उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से बरसाती मेंढक कहा। यह बयान बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद पर चंद्रशेखर के हमले के जवाब में आया था। मायावती ने कहा कि बसपा को कमजोर करने वाले संगठन और दल बरसाती मेंढक की तरह हैं, जो केवल अस्थायी रूप से उभरते हैं। चंद्रशेखर ने इस बयान का जवाब देते हुए कहा कि मायावती का यह ट्वीट उनके लिए नहीं बल्कि मीडिया के लिए था और वे मायावती को अपनी सम्माननीय नेता मानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मायावती कभी बहुजन समाज के युवाओं को बरसाती मेंढक नहीं कहेंगी। दोस्तों, मायावती द्वारा चंद्रशेखर पर दी जाने वाली तीखी प्रतिक्रियाएं आम हैं और वे हमेशा चंद्रशेखर को बहुजन सशक्तिकरण में बाधक और विपक्षी दलों का एजेंट बताती हैं। इस समय जो रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद के बीच विवादित मामला चल रहा है, इस विवादित मामले पर मायावती का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। आज हम इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। दोस्तों, रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर को लेकर मायावती के उस बयान पर चर्चा करने से पहले चलिए इनके बीच चल रहे विवादित मामले को गंभीरता से समझने का प्रयास करते हैं। जून 2025 में भारतीय सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पर एक नया विवाद उभरा, जिसने न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिलाया बल्कि दलित आंदोलन और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच भी गहन बहस को जन्म दिया। यह विवाद था डॉक्टर रोहिणी घावरी और नगीना से सांसद भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण के बीच का। डॉक्टर रोहिणी घावरी, जो स्विट्जरलैंड में पीएचडी कर रही एक वैद्यकीय पेशेवर और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ने चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर व्यक्तिगत और भावनात्मक शोषण के आरोप लगाए। इन आरोपों ने सोशल मीडिया से लेकर मुख्य धारा के समाचार चैनलों तक तूफान मचा दिया। यह वीडियो इस विवाद की पृष्ठभूमि, दोनों पक्षों के दावों, सामाजिक राजनीतिक प्रभाव और इसके व्यापक निहितार्थों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है। डॉक्टर रोहिणी घावरी एक वाल्मीकि समुदाय से आने वाली शिक्षित और महत्वाकांक्षी महिला हैं, जिन्होंने अपनी शैक्षिक और पेशेवर उपलब्धियों के दम पर पहचान बनाई है। वे वर्तमान में स्विट्जरलैंड में पीएचडी कर रही हैं और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रही हैं। रोहिणी ने अपने सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से दलित और वंचित समुदायों के लिए आवाज उठाई है। उनकी छवि एक प्रगतिशील और स्वतंत्र विचारधारा वाली महिला की रही है, जो सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें उनके समर्थक रावण के नाम से भी पुकारते हैं, भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश के नगीना निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में जीत हासिल की। चंद्रशेखर को दलित समुदाय के बीच एक उभरते हुए नेता के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने सहारनपुर हिंसा के बाद राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। उनकी छवि एक आंदोलनकारी और बेबाक नेता की है, जो दलित अधिकारों और सामाजिक समानता के लिए संघर्ष करता है।
विवाद की शुरुआत तब हुई जब रोहिणी घावरी ने जून 2025 में सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि चंद्रशेखर ने उनकी भावनाओं का शोषण किया, उनकी शादी की बात को लेकर उन्हें धोखा दिया और उनकी निजी जिंदगी को नुकसान पहुंचाया। रोहिणी ने यह भी आरोप लगाया कि चंद्रशेखर ने अपनी शादीशुदा स्थिति को छिपाकर उनके साथ रिलेशनशिप बनाए रखी और कई अन्य महिलाओं के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया। रोहिणी ने एक वन इंडिया हिंदी के साक्षात्कार में कहा, मैंने चंद्रशेखर को एक सच्चा आंदोलनकारी समझा, लेकिन उन्होंने मेरे विश्वास का दुरुपयोग किया। उन्होंने मुझे शादी का वादा किया, लेकिन बाद में पता चला कि वे पहले से शादीशुदा हैं। इन आरोपों ने तुरंत ही सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। कुछ लोगों ने रोहिणी के साहस की सराहना की, जबकि चंद्रशेखर के समर्थकों ने इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। चंद्रशेखर आजाद ने इन आरोपों पर प्रत्यक्ष रूप से कोई विस्तृत बयान नहीं दिया, लेकिन उनके करीबी समर्थकों और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने रोहिणी के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी। कुछ समर्थकों ने दावा किया कि रोहिणी जानबूझकर चंद्रशेखर की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही है, ताकि उनकी राजनीतिक और सामाजिक विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचे। एक एक्स पोस्ट में एक यूजर ने लिखा, रोहिणी घावरी चंद्रशेखर की पत्नी होने की जानकारी होने के बावजूद उनका घर तोड़ना चाहती थीं। चंद्रशेखर ने एक अप्रत्यक्ष ट्वीट में कहा, मैं समाज की लड़ाई लड़ रहा हूं और कुछ लोग मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, लेकिन मैं विचलित नहीं होऊंगा। हालांकि उन्होंने रोहिणी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह बयान उनके समर्थकों द्वारा इस विवाद से जोड़ा गया। सोशल मीडिया पर यह विवाद दो ध्रुवों में बंट गया। एक ओर रोहिणी के समर्थकों ने जस्टिस फॉर रोहिणी जैसे हैशटैग के साथ उनके पक्ष में आवाज उठाई। दूसरी ओर चंद्रशेखर के समर्थकों ने स्टैंड विद रावण जैसे हैशटैग का इस्तेमाल कर उनके खिलाफ लगे आरोपों को खारिज किया। कई यूजर्स ने रोहिणी की शिक्षा और सामाजिक कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि एक शिक्षित और स्वतंत्र महिला के साथ ऐसा व्यवहार अस्वीकार्य है। एक पोस्ट में लिखा गया, रोहिणी घावरी ने बड़ा खुलासा किया है। चंद्रशेखर जैसे लोग आंदोलन के नाम पर महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। चंद्रशेखर के समर्थकों ने इसे एक सुनियोजित साजिश बताया, जिसका मकसद दलित आंदोलन को कमजोर करना है। एक यूजर ने लिखा, यह सब चंद्रशेखर की लोकप्रियता से जलने वालों की साजिश है, रोहिणी का कोई सबूत नहीं है। मुख्य धारा के मीडिया ने इस विवाद को सनसनीखेज तरीके से प्रस्तुत किया। कुछ न्यूज चैनलों ने रोहिणी के साक्षात्कार को प्रमुखता दी, जबकि अन्य ने चंद्रशेखर की राजनीतिक उपलब्धियों और उनके आंदोलन पर ध्यान केंद्रित किया। YouTube पर कई वीडियो अपलोड हुए, जिनमें शीर्षक जैसे चंद्रशेखर रावण पर गंदा आरोप और रोहिणी घावरी की हार थे। चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के माध्यम से दलित समुदाय के लिए एक मजबूत आवाज बनकर उभरे हैं। इस विवाद ने उनके नेतृत्व और नैतिकता पर सवाल उठाए, जिससे उनके समर्थन आधार में कुछ हद तक दरार पड़ने की आशंका है। विशेष रूप से वाल्मीकि समुदाय, जिससे रोहिणी घावरी आती है, और जाटव समुदाय, जिससे चंद्रशेखर संबंधित हैं, के बीच तनाव की खबरें सामने आईं। चंद्रशेखर की नगीना से जीत ने उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाया। यह विवाद उनके राजनीतिक भविष्य को प्रभावित कर सकता है, खासकर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। विपक्षी दल जैसे बहुजन समाज पार्टी इस विवाद का इस्तेमाल चंद्रशेखर और उनकी पार्टी को कमजोर करने के लिए कर सकते हैं। मायावती ने पहले ही चंद्रशेखर को बरसाती मेंढक कहकर तंज कसा था, जो इस विवाद के बाद और प्रासंगिक हो गया। यह विवाद लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे को भी सामने लाता है। रोहिणी के आरोपों ने यह सवाल उठाया कि क्या सामाजिक आंदोलनों में महिलाओं की आवाज को दबाया जाता है। कई नारीवादी कार्यकर्ताओं ने रोहिणी के समर्थन में बयान दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी नेताओं को भी अपनी निजी जिंदगी में जवाबदेह होना चाहिए। रोहिणी ने अभी तक चंद्रशेखर के खिलाफ कोई औपचारिक कानूनी शिकायत दर्ज नहीं की है, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है
कि यदि रोहिणी के आरोप साबित होते हैं तो यह धोखाधड़ी और भावनात्मक शोषण के तहत आपराधिक मामला बन सकता है। नैतिक रूप से यह विवाद नेतृत्व और विश्वसनीयता के सवाल उठाता है। क्या एक सामाजिक आंदोलनकारी की निजी जिंदगी उनके सार्वजनिक कार्यों से अलग होनी चाहिए? यह सवाल इस विवाद के केंद्र में है। चंद्रशेखर आजाद का उदय और इस विवाद ने दलित राजनीति में एक नए युग की शुरुआत की है। यह पारंपरिक दलों जैसे बसपा के लिए चुनौती है। इस विवाद ने दिखाया कि सोशल मीडिया किस तरह से किसी मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकता है। यह एक दो-धारी तलवार है जो सत्य और अफवाह दोनों को बढ़ावा देती है। रोहिणी घावरी के साहस ने कई महिलाओं को अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया है, लेकिन उनके खिलाफ ट्रोलिंग ने ऑनलाइन उत्पीड़न की समस्या को भी उजागर किया। रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद का विवाद केवल एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह सामाजिक, राजनीतिक और लैंगिक मुद्दों का एक जटिल मिश्रण है। यह विवाद दलित आंदोलन, नेतृत्व की जवाबदेही और महिलाओं के अधिकारों पर गंभीर सवाल उठाता है। जबकि रोहिणी ने अपने अनुभव को साझा करने का साहस दिखाया, चंद्रशेखर के समर्थकों ने इसे एक साजिश करार दिया। सत्य क्या है, यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस विवाद ने भारतीय समाज के कई अंतर्विरोधों को उजागर किया है। आगे चलकर इस मामले की निष्पक्ष जांच और संवेदनशीलता के साथ इसे संबोधित करना आवश्यक है। यह न केवल दोनों पक्षों के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक सबक हो सकता है कि कैसे हम अपने नेताओं और आंदोलनों को जवाबदेह बनाएं। दोस्तों, अब हम आपको रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद के विवादित मामले पर मायावती के बयान के बारे में बताएंगे। बहन मायावती जी ने कहा, हमारी बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा दलितों, पिछड़ों और वंचितों के सम्मान और अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। मैंने सुना है कि कुछ लोग जो खुद को दलितों का मसीहा बताते हैं, निजी जीवन में ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो हमारे समाज के मूल्यों और महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हैं। मैं रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद के बीच चल रहे विवाद पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि यह एक निजी मामला है और इसकी सच्चाई की जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि जो लोग दलित आंदोलन का झंडा उठाते हैं, उन्हें अपनी निजी और सार्वजनिक जिंदगी में भी जवाबदेही और नैतिकता का परिचय देना चाहिए। कुछ लोग बसपा को कमजोर करने और दलित समाज को बांटने की साजिश रच रहे हैं। वे बाहरी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं और ऐसी हरकतें करके वे केवल अपने निजी स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। मैं हमारे समाज की बहनों और भाइयों से अपील करती हूं कि वे ऐसी साजिशों से सावधान रहें और केवल उन नेताओं पर भरोसा करें जो ईमानदारी से बहुजन हितों की रक्षा करते हैं। हमारी पार्टी इस मामले में किसी भी तरह की गलत हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगी और हमारी बहनें जो इस तरह के उत्पीड़न का शिकार हुई हैं, उनके साथ खड़ी रहेगी। दोस्तों, मायावती ने चंद्रशेखर आजाद का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा है जो उनकी रणनीति रही है। वे व्यक्तिगत आरोपों पर सीधे टिप्पणी करने से बचती हैं, लेकिन जवाबदेही और नैतिकता का उल्लेख करके चंद्रशेखर की छवि पर सवाल उठाती है। यह उनकी राजनीतिक परिपक्वता को दर्शाता है, क्योंकि वे कानूनी और सामाजिक विवाद में फंसने से बच रही हैं। यह बयान रोहिणी घावरी के आरोपों को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देता है, लेकिन साथ ही मायावती ने इसे एक व्यापक सामाजिक मुद्दे, महिलाओं के सम्मान से जोड़कर अपनी छवि को मजबूत किया है। मायावती ने चंद्रशेखर को बाहरी ताकतों का इशारा कहकर उनके उदय को एक सुनियोजित साजिश से जोड़ा। यह उनकी पुरानी रणनीति है, जैसा कि उन्होंने पहले भी चंद्रशेखर और उनकी आजाद समाज पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा था। यह बयान दलित वोट बैंक को एकजुट रखने की उनकी कोशिश को दर्शाता है, क्योंकि चंद्रशेखर का उदय बसपा के लिए खतरा बन रहा है। मायावती ने रोहिणी घावरी का नाम लेकर उनकी स्थिति को मान्यता दी, जो उनके समर्थकों, विशेषकर दलित महिलाओं को आकर्षित करने की रणनीति हो सकती है। यह एक नारीवादी रुख अपनाकर उनकी छवि को प्रगतिशील बनाता है। हालांकि वे इस मुद्दे को पूरी तरह व्यक्तिगत न रखकर इसे दलित समाज के सम्मान से जोड़ती हैं, जिससे यह एक सामुदायिक मुद्दा बन जाता है। यह बयान चंद्रशेखर की बढ़ती लोकप्रियता को कम करने का प्रयास है, विशेषकर
2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। मायावती ने पहले भी चंद्रशेखर को स्वार्थी और बिकाऊ कहा था और यह बयान उसी दिशा में एक कदम है। मायावती ने इस बयान में बसपा को एकमात्र ईमानदार दलित नेतृत्व के रूप में पेश किया, जो उनके वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश है। मायावती ने इस बयान में कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए सावधानी बरती है। वे कहती हैं कि सच्चाई की जांच होनी चाहिए, जिससे वे निष्पक्ष दिखती हैं, और साथ ही चंद्रशेखर पर दबाव बनाए रखती हैं। यह बयान उनकी परिपक्व राजनीतिक छवि को बनाए रखता है, जो हमेशा संयमित और रणनीतिक रहा है। दोस्तों, मेरी राय में रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद के बीच का विवाद एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है, जो न केवल व्यक्तिगत आरोपों तक सीमित है, बल्कि इसमें दलित राजनीति, लैंगिक समानता और सामाजिक आंदोलनों की विश्वसनीयता जैसे व्यापक मुद्दे शामिल हैं। रोहिणी घावरी के आरोप, जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर पर भावनात्मक शोषण और शादी के झूठे वादे का दावा किया, ने न केवल चंद्रशेखर की व्यक्तिगत छवि पर सवाल उठाए, बल्कि उनके नेतृत्व और भीम आर्मी जैसे संगठन की नैतिकता को भी चुनौती दी है। यह विवाद दलित समुदाय के बीच एकता और नेतृत्व की विश्वसनीयता के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। मायावती का बयान, जैसा कि मैंने पहले प्रस्तुत किया, इस विवाद को एक राजनीतिक और सामाजिक मंच पर ले जाता है। उनका बयान, जो नैतिकता, जवाबदेही और दलित समाज की एकता पर केंद्रित है, उनकी रणनीतिक चतुराई को दर्शाता है। मायावती ने चंद्रशेखर का नाम लिए बिना उनकी छवि को कमजोर करने की कोशिश की, साथ ही बसपा को दलितों का एकमात्र सच्चा प्रतिनिधि साबित करने का प्रयास किया। यह बयान दलित महिलाओं के सम्मान और उत्पीड़न के मुद्दे को उठाकर एक प्रगतिशील रुख भी अपनाता है, जो मायावती की छवि को मजबूत करता है। दोस्तों, मेरी राय में सामाजिक आंदोलनकारियों को अपनी निजी और सार्वजनिक जिंदगी में नैतिकता और पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। चंद्रशेखर पर लगे आरोप यदि सही साबित होते हैं, तो उनके आंदोलन की विश्वसनीयता को गहरा नुकसान पहुंचाएंगे। रोहिणी घावरी जैसे मामलों ने सामाजिक आंदोलनों में महिलाओं की स्थिति और उनके उत्पीड़न पर सवाल उठाए हैं। मायावती का बयान इस मुद्दे को समर्थन देकर दलित महिलाओं के बीच अपनी प्रासंगिकता को बढ़ाता है। मायावती का बयान चंद्रशेखर की बढ़ती लोकप्रियता को कम करने और 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बसपा को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। यह दलित वोट बैंक को एकजुट करने का प्रयास है। मेरा मानना है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है, ताकि सच्चाई सामने आए और दोनों पक्षों को न्याय मिले। साथ ही यह विवाद हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि सामाजिक आंदोलनों में नेतृत्व और नैतिकता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।